चलो भाई माइंड सतर्क करके बैठियो, कुछ परसेंटेज लिखवा रहा हूँ दोबारा फिर। नोट NOTE नोट कॉपी में, ये जो परसेंटेज है ना ये तुम्हें पूरे चैप्टर में काम आएगी और आगे के 4 चैप्टरों में काम आएगी जितनी परसेंटेज बोर्ड में लिखे जा रही। चल भाई इतना लेट क्यों हो तू। पहला पॉइंट, अगर कहीं भी लिखा हुआ 1/10, भाई देख लो उधर, अगर लिखा हुआ अभी सिंपल लिखा हुआ 1, तो 1 का मतलब क्या हो, अगर 1 लिखा हुआ 1 का मतलब हो 100%। क्या कैसे हो भाई 100% का मतलब समझ लो, सबका नंबर लगाओ भाई, पूछूंगा मैं क्या बताया। 100% का मतलब जिस संख्या के पीछे 100% लिखा हुआ ना उसके बट्टे में 100 लगा दो और कट के कितना बैठता है 1। इतनी सी बातें पेपर में सवाल आया, याद रखना। जब 1 बराबर 100% हो तो 2 बराबर कितना होगा, 2 बराबर होगा 200%। ये यूज होगा, जहां 200% लिखा है वहां 2 लिख दूंगा। कैसा आया, 1 की गुणा तुम 2 में करो, जब इधर 2 तो गुणा करेंगे तो 2 भी तो 2 गुणा करेंगे, अगर 3 तो गुणा करेंगे तो 3 का मान निकल जाएगा 300%। और सवाल इतना आसान बन जाएगा, सारी कैलकुलेशन तुम्हारी खुद ही खत्म हो जाएगी। जहां तुम 200% को सोल्व करोगे उसकी जगह सीधा 2 लिख दो, टाइम नहीं बच जाएगा सारा का सारा तुम्हारा। उसके बाद अगर कहीं लिखा हुआ 3 तो इसका मतलब क्या होगा भाई 300%। ये अग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर कहीं 4 लिखा हुआ तो 4 का मतलब क्या होगा 400%। अब तुम्हारे दिमाग में बात खुद ही आ गई, तुम 400% को सीधा 4 लिखोगे, कैलकुलेशन सारी आसान बन जाएगी। वैसे हम 400/100 लिखेंगे, कट का वो टाइम खराब हो जाएगा हमारा, तो टाइम ही तो नहीं खराब करना, टाइम कंज्यूम करना, टाइम सेव करना। दूसरा पॉइंट ये याद करना, मैं पूछूंगा एक का मान कितना हो जी 100%, 2 का मान कितना हो 200%, 3 का कितना हो 300%, 4 ऐसी मेरे पास 10-12% है, मैं पहले ही लिख के लेकर आऊँ ताकि तुम दिक्कत न खड़ी हो। सवालों में जैसे लिखा हुआ 1/2, कहीं भी ये बहुत ज्यादा यूज होंगे पेपर में, 1/2 लिखा हुआ इसका मतलब 50%। अच्छा पता नहीं इसका मतलब कैसा है भाई, कैसा आया 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 का मतलब भिन्न। अगर भिन्न को कभी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से भाग गुणा करो, तो 100 से गुणा करेंगे इसकी, तो जब 100 से गुणा करेंगे ना इसकी 2 तो काटेंगे तो बैठेगा 50, तो 50% ऐसा आया है। समझ की बात है। तो कोई भी संख्या हो अगर भिन्न में दे रखी हो, अगर उसे प्रतिशत में बदलना हो तो कहते गुणा करेंगे 100 से। जैसे मुझे लिखा हुआ 1/4 लिखा हुआ और 1/4 को मुझे उसमें प्रतिशत में बदलना तो उसके कहते गुणा कर देंगे 100 से। 25 चौका 100 नहीं होता तो 25% आ जाएगा, ऐसा है 25% ही। और ये छोटे छोटे सवाल बड़े बड़े सवाल कर लेंगे, यानी 0 to हीरो पर लेके चलेंगे तुम। आ जाओ, जैसे यहाँ लिखा हुआ 1/2 का मान है, तो 1/2 का मान 50%। मैं कहने लगूँ 2/2 का मान बताओ, तो 2/2 के मान में भाई क्या लिखा हुआ 2 तो 2 कट जाएगा, 1% ही नहीं जाएगा, 1% तो उसका मान 100% ही हो जाएगा। ये 1/2 हो तो बार बार यूज होगा, जहाँ 1/2 लिख गया ना मैं 50% लिख दूंगा, 50% की जगह 1/2 लिख दूंगा। और ये तुम्हें याद कर लेनी, क्योंकि बच्चे वहाँ कैलकुलेट करेंगे और तुमने याद कर रखा है पहले, कहीं 50% लिखा मिलेगा कि भाई जी आज तुमने बताया था, इसकी जगह में 1/2 लिख देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तीसरा पॉइंट अभी याद भी करते चलना, तीसरे पॉइंट पर जैसे 1/3 लिखा हुआ कहीं को, तो 1/3 की जगह लिख सकते 33 सही 1/3%। सबका नंबर आएगा, ध्यान लगा कर रखियो। तुमने बायोलॉजी थी, मैं था तो वो निर्वनिया में बहुत आराम से समझाऊँ, सारा कैलकुलेशन आसान हो जा। 33 से 1/3%, इसका मतलब 33 से 99 और 100, 100/3 बैठेगा और बटे उसके 100 लगाएंगे, 100 तो 100 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। कैसा आया 33 से कम 33 से 99 में 100, ऐसा है देखो 100 और बटे में कितना 3, और जिसके पीछे प्रतिशत लिखा हो उसके बटे में 100 लिखते, 100/3 और बटे में कितना बैठेगा 100, और 100 तो क्या कट जाएगा 100, ऊपर कितना जाएगा 1/3। ये रास्ता आसान होगा तुम्हारा, जहाँ भी 1/3 दिख गया ना वहाँ 33 से 1/3%। जब पेपर में वन हो 33 से 1/3%, तो बटे वाले सवाल को देख कर बच्चा जुगा तो छोड़ देगा, यह सबसे बड़ी समस्या उसकी। तो तुम्हें छोड़ना नहीं, ऐसी परसेंटेज है जो बोर्ड बोर्ड पर लिखी हुई, और इसे ना हम पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सके। जब पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट में कन्वर्ट करके आ जाएगा 33.33%, 33.3% इतना। कहीं भी लिखा हुआ ना इसकी जगह लिख सको, इसकी जगह लिख सको। मैथमेटिक्स में यही खूबी हो, इधर तब लिख सको, इधर तब लिख सको। चौथे नंबर पर जाओ, चौथे नंबर पर जब हम इसे लिखेंगे भाई 1/4, सारे सुनूंगा मैं, सारी परसेंटेज याद करते हुए चलो, याद रखना बात। है मैं चुमता 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब जी 33 से 1/3%, उसका मतलब उसमें 33.3% सारा यूज होगा। 1/4 का मतलब वो 25%। 25% कैसा है पता, 25% कैसा है, 1/4 को हमने 100 गुणा करी तो 25% आया कटफट। 5वें नंबर पर जाओ, मैं सवाल ना पहले एक ही सवाल कराऊंगा मैं, एक ही टाइप में, उसके 4 सवाल तुमको खुद कराऊंगा, समझ की बात है। और तुम देखेंगे कैलकुलेशन को कहाँ बचाया जा सके, कहाँ रास्ता आसान होगा। जब आई क्यों ले रहा भाई बैठ कर, सो को नहीं आएगा रात को, ज्यादा लंबी बात होगी क्या। 1/5 को लिखेंगे भाई, 1/5 लिखा हुआ है, 1/5 लिखा हुआ, इसकी 100 गुणा कर देंगे, काटेंगे तो कितना बैठेगा 20, तो 20%। अब देखो ये कितना आसान काम बन जाएगा तुम्हारा, ये 20%। चलो मैं कहने लगूँ 20% का मान 1/5 है, कहीं भी लिख गया ना मैं, तो उसकी जगह 1/5 लिख देना। 20% का मान 1/5 है, तो हम कहने लगे बताओ भाई 40% का मान बताओ कितना होगा। 40% का मान, 40% का मान कितना होगा, कैसे पता लगा मुझे,
तुमने क्या करा, ऐसा क्या करा, तुमने 20 का 40 बना दिया, तुमने 20 में 200 गुणा करी, तो जब इधर 200 गुणा करी तो इधर भी 200 गुणा कर दोगे, जब इधर 200 गुणा कर देंगे तो 2/5 बैठेगा, ये 1/5 है, 1/5 तो लिखा हुआ है, जब 1/5 लिखा हुआ है इसकी गुणा 2 तो कर दो, तुमने 20% था इधर और 20% की तुमने कहीं तो गुणा करी 2 से, तो इधर यहाँ 2 ही कम 2 और 2/5 बराबर में 40%, 40% की जगह तुम 2/5 लिख सको, ऐसा रास्ता तुम्हारा आसान हो जाएगा। एक और सवाल पूछता हूँ तुमसे, 60 बताओ 60% का मान कितना होगा। तुमने ऐसा क्या करा, इसका 20 का तुमने 60 कैसे बना दिया, मैंने 20 की 3 से गुणा करी, 20 या 60 हो, जब मैंने इधर 3 से गुणा करी तो इधर भी मैं 3 से गुणा करूंगा, तो आया हमारा 3/5 और ये यूज होंगे, भर भर के यूज होंगे। अब बताओ, मैं कहने लगा तुम भाई बताओ मुझे 80% का मान कितना होगा, 80% का मान। तुमने क्या करा, 20 की 4 से गुणा करी तो 20 चौक 80, इधर भी 80% हो जाएगा, इधर 4/5 हो जाएगा, तो 80% बराबर होगा 4/5 के। रास्ता आसान हो लगा तुम्हारा, कैलकुलेशन बच रही भाई। इधर देख ले, इधर फोन बाद में चला लिए। उसके बाद आगे चलो एक और परसेंटेज जैसा लिखा हुआ हमारे पास 1/6, ये सारी यूज होने वाली 1/6 की जगह लिख सकूं 16 सही 2/3%, ठीक, 16 सही 2/3, 16 3 48, 48 और 2 50, 50/3। देखो ये 50/3 नहीं आया, और ये जो 50/3 और इसके पीछे लिखा हुआ प्रतिशत, और जब किसी संख्या के पीछे प्रतिशत लिखा हो और प्रतिशत हटाने का तो उसके बट्टे में 100 लगा वो, 50/3 और बट्टे में कितना बैठेगा 100, और 100 की इसमें गुणा हो जाएगी तो 50 बट्टे कितना बैठेगा 300, कट जाएगा यहाँ तो कट ही जाएगा, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 1/6 ऐसा आया 1/6। जब क्लास वीडियो रिकॉर्ड हो रखी ना, घर जाकर देखो, ग्रुप में जाओगे तो आराम से पता लग जाएगा वहाँ कैसे कैसे बताया जा रहा था, इसलिए क्लास रिकॉर्ड हुई है। तो ऐसे 1/6 आया, तो 16 सही 2/3 बहुत जगह लिखा मिलेगा तुम्हें, और तुम्हें एकदम पहचान लेना जी भाई जी इसका मतलब जी 1/6 है, समझ में आई बात। या इसमें 16 सही 2/3 का मतलब हो 1/6, 16 सही 16 48, 48 2 50, वो कैलकुलेशन करके दिखाई उधर वहाँ से। अब इसे पॉइंट में भी लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर जरूरत पड़ सकती है इसकी। 16.67%, जब वहाँ पॉइंट में दे देना तो तुम वहाँ भूल जाओ सर, और वही पॉइंट देगा जो बहुत ज़्यादा यूज हो, तो इसे याद कर लो 16.67%, इसका मतलब 16 सही 2/3 और 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 हो। नंबर लगाऊंगा मैं सबकी माथे की शिकस्त पहचान रहा हूँ, कैसे कैसे क्या समझ में आ रहा। 7वें नंबर पर जाओ, 7वें नंबर पर भाई 1/7 लिखा हुआ, 1/, अच्छा यूँ बताओ मुझे करे, ये 1/6 का मानो, 1/6 का मानो 16 सही 2/3, 1/6 का। मैं कहने लगूँ 2/6 का मान निकाल लो, जब 2/6 का निकाल लेंगे तो इधर कहीं से गुणा कर देंगे 2 से, इधर भी कहीं से गुणा कर देंगे 2 से, वो 1/3 बन जाएगा, और जहाँ 16 की गुणा करेंगे इतना बैठेगा 16 दूनी 32, और गुणा कर देंगे नहीं कर देंगे, ऐसे हम मान निकाल लेंगे। देखो 1/7 का मान लिखो 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%, कैसा है 14 की 7 में गुणा करेंगे, 14 7 कितने हो भाई 98 और 2 कितना हो, और ये 100/7, अब बट्टे में कितना लिखेंगे 100, और 100 तो क्या कट जाएगा 100, ऊपर क्या बच गया 1/7, ऐसा है 1/7। और ये सेम परसेंटेज सवाल में दूंगा, दिखाऊंगा तुम पेपर में आया हुआ सवाल सारा का सारा, समझने की बात है। जितने सवाल जो पेपर में आएगा ना, जो मैं पढ़ाऊंगा ना, बस उसको क्या करो, उसका नोट्स बना के रखो, और वो पूरी मुद्दत तक काम आएगा, चाहे कोई सा भी पेपर दे लो पढ़ेगा, कुछ नहीं पढ़ना। फिर मैं टाइप देख कर जानी जो करवा रखे थे, प्रतिशत में सवाल आना, 2 सवाल आने 3 सवाल आने, जितने में टाइप पढ़ाऊंगा ना उस सवाल को देख कर चलो, इस सवाल को इस तरीके से करागा, एक सवाल को मैं 2 3 तरीके से करूंगा, सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके भी, आसान तरीके से भी। फिर ये बताऊंगा कैलकुलेशन करके भाई तुम ऑप्शन में तो कैसे करते हो सवाल को, समझ बात। ज्यादातर बच्चे ऑप्शन तक करते सवाल को, तो वो पहले आराम से, लेकिन पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक ही समझ में नहीं आ रहा, फिर समस्या तो खड़ी होगी, और पढ़ रहे तुम बड़े का सवाल। चलो आगे देखो परसेंटेज। अच्छा चलो ये तो 1/7 का मान है, तो 2/7% का मान निकालना हो, 2 इधर भी 200 गुणा कर देंगे 2/7, और इधर भी 200 गुणा कर देंगे। जरूरत नहीं पड़ने की, इतनी जरूरत पड़ेगी जितनी मैं बता रहा हूँ। जरूरत पड़ जाना तो समझ में आना चाहिए कि इधर भी 200 गुणा हुई, इधर भी 200 गुणा हुई। कर यहाँ देखो 20% का मान 1/5, मैंने कहा 2/5 का मान निकाल लो, इधर भी तुमने 2 तो गुणा कर दी 2/5, इधर भी, तो 40% का मान निकलेगा। ऐसे इधर से मान निकाला जा सको। 8वें नंबर पर जाओ, 8वें नंबर पर हम तुम्हारे लिए लेकर आए भाई 1/8, ये सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा पॉपुलर हो। 12 सही 1/2%, 12 दूनी 24 हो, 24 से 25, 25/2 हो, 25/2, तो 25/2 हो, और 25/2 हो, इसके बट्टे में कितना लगाने वाले 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, और यहाँ कितना बैठेगा 1/4 दूनी, नीचे लड़ी संख्या क्या ऊपर लड़ी गुना हो 1/8, ऐसा है 12.5%। और 12.5% को ये भी पता होगा तुम, 12.5 को मैसे लिख सको 12.5, 12.5 कह दो, 12.50 कह दो परसेंटेज, ऐसा कह दो, ऐसा कह दो, ऐसा कह दो, जरूरत पड़ेगी बार बार। अभी सुनूंगा मैं, सुनकर ही तब आगे बढ़ूंगा। सही, मुझे बता तुम याद ही नहीं करने के ना, ठीक, तो मैं सुनकर ही तब आगे बढ़ूंगा। 90 नंबर पर जाओ, तो 90 नंबर का जो पॉइंट है उसका नाम है भाई 1/9, ये बहुत फेमस है, वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। 11 सही 1/9%, इसे मैं से लिख सकता 11 से 1/9, कैसा है ये भी समझ लो। 11 से 1/9, ये 1/9 है भाई,
इसी गुणा के अंदर करनी 100 से। कोई भी संख्या बट्टे में दे रखी हो ना प्रतिशत में, सीधा गुणा 100 तो करनी है उसकी। तो इस ऐसे लिख देंगे 100 और बट्टे में कितना है 9। अब मुझे कैसा है ये तो ये समझाओ कैसा है। देखो ऐसा है, इस 9 तो इस 100 को भाग देंगे, इस 9 तो इस 100 को भाग देंगे। तो भाई 9 तो 100 को भाग देंगे तो 9 कम कितना बैठेगा 9, कितना बच जाएगा 1 0। 9 कम कितना बैठेगा 9, कितना बच जाएगा 1। आगे पढ़ा चल ही नहीं सकता। जो यहाँ लिखा रहा हुआ ना इसे तो सामने लिख, और जो लिखा हुआ इसे सबसे ऊपर लिख, और इसे इसके बटे में लिख। ये हो 11 सही 1/9%। मैं सारा कैलकुलेशन भी करके बता रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना खड़ी हो। इतना आसान तो कभी नहीं बता जाने का, ना तो भावना समझने का तुम्हारी। 10वें नंबर पर जाओ। 10वें नंबर पर यहाँ लिखा हुआ 1/10। अच्छा 1/10 का मतलब तो बता दो, क्या तो गुणा कर देंगे इसकी 100 से। जब 1/10 लिखूंगा मैं और 100 से गुणा करूंगा, 10 दूसरा 100 नहीं होता, तो कटफट का जाएगा हमारा 10%। ये 1/10 का मान है। अगर 2/10 का मान निकालना हो तो पता क्या करेंगे, क्या तो गुणा करेंगे 2 से। देखो 1/10 है, 1/10 है बराबर में क्या लिखा हुआ भाई, कितना 1/10 है। 1/10 का मतलब आया 10%। 10% आया। मुझे 2/10 का मान निकालना, तो इधर 2 तो गुणा कर देंगे, 2 बटे कितना बैठेगा 10, तो इधर भी 2 तो गुणा करेंगे, कितना बैठेगा 20%। लेकिन भाई जी 20% का मान तो आपने 1/5 बता रखा है, और यहाँ तो 2/10 है, तो कट भी तो जाए हो। 2 ही कम 2 2 5 10, वही चीज नहीं आएगी। मैथमेटिक्स में खूबी हो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, आंसर वही आना। देखो है नहीं भाई चीज है। ये परसेंटेज का मान याद होना चाहिए। 11वें नंबर पर जाओ। 11वें नंबर पर एक और परसेंटेज है, उस परसेंटेज का नाम है भैया 1/11। 1/11 अभी समझाया 1/11 कैसे लिखा। 1/11 आयो हमारे पास, 1/11 इसी गुणा कैसे कर देंगे 100 से। तो 100 से गुणा कर देंगे तो 100 बटे कितना बैठेगा 11। तो 11 तक किसे भाग देंगे 100 को। अभी बताओ 11 तक जब 100 को भाग देंगे, 11 निम्न कितना 99, घटा कितना बच जाएगा 1। तो 9 तो सामने आ जाएगा, जो 1 और 1 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे जाएगा, तो 9 से 1/11। तो इसका मतलब 9 से 1/11। और ये मैं सवाल दूंगा ना तो यह परसेंटेज जरूर दूंगा मैं कि 9 से 1/11। तुम दिमाग में एकदम छाप लेना, जिसका मतलब 1/11। समझ में नहीं बात है। एक आगे चलो और परसेंटेज पे चलो। ये होंगे 11 तक। उसके बाद आ जाओ 12वें नंबर पर। 12वें नंबर पर एक और परसेंटेज सबसे ज्यादा यूज होगी, मैं लिख रहा हूं मैं 1/12। 1/12 और मुझे ना सर 1/12 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने खातर बदलने खातर तो मैं क्या करूंगा 1/12 को 100 से गुना कर दूंगा। और देखो 1/12 लिखा हुआ है, इसे गुना कर देंगे 100 से। तो 100 से गुना कर देंगे तो काटेंगे इसे, काटने के बाद कितना आएगा नीचे 2 तो काटेंगे 6, और 2 तो काटेंगे तो बैठेगा 50। 50 बट्टे कितना आएगा 6। अब भी 2 तो काट रहा हो, 2 तो काटो 2 3 6, 2 तो काटेंगे 25 से आ जाएगा यहाँ से। अब 25 को कैसे भाग देंगे 3 से, और जब 3 को 25 से भाग देंगे, देख लो भाग भी देके दिखा रहा हूँ, 3 8 24 कितना बैठेगा 1। तो 8 सही 1/3। उम्मीद करूंगा सबकी समझ में आएगा परसेंटेज। 8 सही 1/3 लिखा हुआ मिलेगा सवाल में, और तुम एकदम पहचान लोगे। ओफो इसका मतलब ये बताया था, क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले इन सब चीजों के सवाल लोग। 13वें नंबर पर जाओ। 13वें नंबर पर ये सारी परसेंटेज जितने चाहे कितने भी हार्ड सवाल कर लियो, एकदम कर दोगे बैठ कर। 1/15 चलो बताओ 1/15 को कैसे लिखेंगे हम। 1/15 को कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम भिन्न में। ये भिन्न में दे रखा है, इसे प्रतिशत में बदलना जा रहे हैं। ये 1/15 लिखा हुआ भाई, ये 1/15 यहाँ तो गुणा कर देंगे 100 से। 5 तक काटो। मैंने बताया था जिस संख्या के लास्ट में 0 हो और वो 5 हो, वो हमेशा 5 तक कटेगी, सोचने की जरूरत ही नहीं है। जिसके लास्ट में 0 और 5 है ना, सोचने की जरूरत है, 5 तक कटेगी। 5 तक काट दो, 5 के 15, 5 दूनी 10 और 0 तो कितना बैठेगा 20। 20 बट्टे की 3, 3 तक इसे भाग देंगे 20 को। जब 3 से 20 को भाग देंगे ऐसा करेगा 3 छंग 18, तो यहाँ कितना बैठेगा घटाएगा 2, तो 6 आगे जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे जाएगा। 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3%। ये सारी परसेंटेज यूज होनी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये तो 1/15 का मान, अगर 2/15 का मान निकालना हो, इधर में 2 तो गुणा कर दूंगा, उधर भी 2 तो गुणा कर दूंगा। जरूरत नहीं पड़ने की। तुम्हारे पेपर में आजकल बेसिक सवाल आ रहे केवल 1 मिनट पेपर में, केवल 1 मिनट, और 1 मिनट में सोचो कितना हार्ड सवाल बनना होगा। इसलिए वो चाहो तुमने पहले मेहनत कर रखी हो, पहले परसेंटेज तुमने याद कर रखी हो। जिस बच्चे के परसेंटेज याद, उसका सवाल का सारा रास्ता आसान। आगे तुम इतने आसान तरीके बताऊंगा, तुम देख ऑप्शन तो हो जाएगा भाई सवाल ही। और इतना सिंपल हिसाब, इधर 100 इधर 50 इधर 70, ऐसे जोड़ जाड़ का आंसर निकाल लो। ना किसी के सूत्र की जरूरत, ना किसी की टेक्निक की, ना किसी की ट्रिक की, बैठे बैठे आंसर निकाल लोगे। 14वें नंबर पर जाओ भाई। 14वें नंबर पे एक परसेंटेज और देखो, इसका नाम है भैया ये परसेंटेज तुमसे पूछी जाएगी, इन्हें कैसे लिख सको, क्योंकि जो मैंने पीछे पढ़ाया है ना अभी इसमें यूज होगी, इसलिए मैं नोट बना रहा हूँ, नोट नंबर 2 अलग से। ये परसेंटेज यूज होगी, ठीक, ये वाली परसेंटेज ही। अभी देखो 1 का मतलब 100% बताया, 2 का मतलब 200% बताया, और 3 का मतलब 300% बताया। पता लग गया ना कैसा आया, 300/100, 0 0 कट जाएगी सारे बच्चे बटे 3/1 बच जाएगा, उसका मतलब 3 ही हो, ठीक, ये बताया।
जैसा मेरे पास लिखा हुआ एक चीज लिखी हुई मेरे पास, इसका मान निकालना मुझे 233% का मान, 233% का मान निकालना, 233 सही 1/3, इसका मान निकालना 233 सही 1/3%, इसका मान निकालना मुझे। एक बात बताओ, अगर एक मेरे पास 5 रुपए है तो 5 रुपए को मैं भी तो कह सकूं, किसी के पास 5 रुपए तो मैं ऐसे भी तो कह सकूं कि मेरे पास 3 प्लस के 2 रुपए है, इसमें कोई गलत बात थोड़ा ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ देखो 233 सही 1/3%, मैं ऐसे कह सकूं नहीं 200% प्लस 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, वही तो बात है। इस चीज को ब्रेक करके लिख लिया, तोड़ कर लिख दिया, लिख सका नहीं लिख सकते। अब जरा एक बात बताओ मुझे, अगर एक जरा 200% किसके बराबर 2 के, देखो सारा कैलकुलेशन आसान होगा हमारा, समझ नहीं बात यार। ये हल्का सा हिंट दे रहा हूं कि तुम्हारा कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाए, और नहीं तो बच्चे दूसरे होते क्या करते हैं 200/100 तो उनका टाइम लग जाता, और टाइम ही बचाना मैं पहले कह रहा हूं। और 33 सही 1/3% कहा था, चुपचाप याद कर लो। 33 सही 1/3% का मतलब देखो हाँ काम बताया था 1/3 बताया गया, ठीक है हो रहा 1/3 तो 1/3। अब इसे देख लो, इसे भी कैलकुलेशन कैसे करो बच्चे, यहाँ भी बहुत कंफ्यूज हो बटे में आकर 1/5 पहले 7/5 में जोड़ता नहीं, किसका जोड़ना, तो यहाँ जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 ऐसा मान लो, उसके बटे में तो एलसीएम ले लो इसका, कितना बैठेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 प्लस के और 1 एकम 1, कितना बैठेगा 6 एक 7, 7/3 ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 6 एक 7, 7/3 वो भी सही है, सही बात। तो 7/3 जिसके बटे उसके बटे में 1 ऐसे करके मान लिया मैंने, तो 233 सही 1/3 है ना, इसका मतलब 7/3 है। और वहां अगर पेपर में ऐसी इतनी परसेंटेज दे दी ना तो बच्चा प्राण छोड़ जाएगा, और नहीं पता उसकी जगह हम 7/3 लिख सको और सारा सवाल फिर आसान हो जा, फिर सवाल बचा 30 सेकंड का केवल। इसलिए कह रहा हूं मैं ऐसी परसेंटेज को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकूं। एक और लिखने जा रहा हूं, उसे तुम खुद बताओगे जी, इसे ऐसे लिख सको। सीख रहे नहीं सीख रहे कुछ, अभी कहाँ सीख रहे, अभी तो सवाल करके पता लगेगा, ये तो परसेंटेज याद करने वाली चीज है। एक और मेरे पास लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ 342 सही 6/7%, बताओ इसे तोड़ कर लिखना मुझे, तो मैं इसे कैसे लिख सकूं, मैं ऐसे लिख सकूं 42 सही 6/7 वाला पर पढ़ाया मैंने तुम्हें, इसे देखो दूसरा, इस वाले सवाल को देखो 422 सही 2/9%, तो इसे ऐसे लिख सका नहीं भाई, 400 प्लस 22 सही 2/9%। अब बताओ 400% का तो मान तुम्हें पता, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तुम फंस गए 22 सही 2/9, इसीलिए मैंने पहले कहा था 22 सही 2/9, यहां देखो सर ये दिख रहा है 22 सही 2/9, 22 सही 2/9, ये वाला सवाल देखो, यहाँ 1/9 का मान 11 से 1/9, ये 1/9 हो, 1/9 हो, 1/9 बराबर है 1/9%। जरा एक बात बताओ, अगर मैं इधर 2 तो गुणा कर दूंगा, इधर 2 तो गुणा कर दूंगा, तो कितना बैठेगा 2/9, और 2/9 कितना बैठेगा यहाँ से 11 दूनी 22, और ऊपर भी गुणा होगी 2/9, तो 22 सही 2/9%, उसकी जगह कितना लिख सके भैया 2/9 लिख सके, तो इसकी जगह ना हम 2/9 लिख सके, 2/9, और यहाँ गुणा कर देंगे 4 9 36, 36 और 2 कितना बैठेगा 38, और 38 बटा कितना बैठेगा 9, समझ में आई बात है, ऐसे कर कन्वर्ट कर। लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं पड़ रही तुम्हें, मैंने इतने ही बोर्ड पर लिखे जितनी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, ये हार्ड पेपर के हाई लेवल के, समझ में आई, मन का लेवल हाई है, तो जितनी तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना तुम्हारे पेपर में, ऐसा तुम कन्वर्ट करके परसेंटेज को तोड़कर आराम से निकाल सको। हाँ सही के रूप में लिख सके, जरूरत नहीं पड़ने की, इतनी जरूरत पड़ेगी। तो एक काम कर लो, ये 10-12% लिखवाई ना, नोट कर लो, और मैं कुछ ऐसे ही सवाल दे रहा हूँ, कन्वर्ट करके दिखाइए, करे खड़े करके नोट करो भाई ने। एक ही हो तुम्हें कन्वर्ट करके दिखाना 325%, भाई 325% को क्या लिख सको भिन्न के रूप में। एक सवाल तुम्हारे सामने और लगा रहा हूँ, इसे बताना तुम इसे क्या लिख सको, 460%, 460% इसे क्या लिख सको तुम भिन्न के रूप में। 5वें नंबर पर एक और बता रहा हूं तुम भाई 437 एक परसेंटेज और 12वें नंबर पर 37 सही 1/2% का मतलब वो 1/3/8। हाँ कोई दिक्कत नहीं आई, बना एप्लीकेशन लगे तो 437.5%। इसे क्या लिख सको भाई, इसे लिख के दिखाना मुझे भी। इसे उतारो, अपने आप समझ तो लिया ही तुम ना, नोट लिखते लिखते याद हो जाने चाहिए। नोट नंबर 3, अच्छा कहीं को लिखा हुआ A%,
ऑफ बी हिंदी में कैसे लिखोगे, A% का बी ऐसे लिखा हुआ, तो उसमें ऐसे भी लिख सको B% का A, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती परसेंटेज में, क्यों लिख सको ये भी समझ लो। एक बात बताओ मुझे, अगर एक ये 2 है, इसकी 2 की 3 में गुणा करो कितना आएगा 6, अब 3 की 2 में गुणा करो, गुणा करने में किसी भी नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ A की B में गुणा करो और B की A में गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम ऐसे लिख सको, ऐसे लिख सको A गुणा ये क्या है B और ये बट्टे में कितना बैठेगा 100, इधर ही तक ये बैठेगा B गुणा और A और बट्टे में कितना बैठेगा 100, तो ये बात कहीं भी लिखी हुई हो। जैसे सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन मेरे पास ऐसे लिखा हुआ, बच्चे से बहुत हार्ड समझ लो, ऐसे लिखा 85% ऑफ 85% का 20% निकालना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, 85% का 20 निकालना, 20 85 कितने परसेंटेज निकालना, तो हम ऐसे करेंगे 20 गुणा, इसे हम ऐसे भी लिख सके 20% का 85%, 20% का 85 ऐसे लिख सको, तो इसे लिख देंगे 20% का मतलब मैंने बताई रखा, 20% का मतलब क्या हो, 20% का भी होता है 1/5 गुणा कितना बैठेगा 85, रास्ता आसान हो जाएगा, काटेंगे 17 पंजे कितना हो 85, क्योंकि 5 ही कम 5 3 इंगा जाएगा बन जाएगा 35, 5 7 35, तो 17 आ जाएगा हमारा, 17 आंसर आएगा। कैलकुलेट। दूसरे नंबर पर एक और सवाल इसके जैसे, एक और सवाल, रुक जाओ सवाल बहुत पूछे जाएगा। अच्छा यहाँ लिखा हुआ 96% का 25, यानी 25 का 96% निकालना, इस ऐसे भी कह सकते हम 25 का 96%, ये 25 का 96% निकालना, तो 96% तो बहुत हार्ड पड़ जाएगा, 96/100 करेंगे, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते 96 का 25%, 96 का 25%, इसे ऐसे लिख सको, वहाँ समझाया ऐसी चीज को ऐसे लिख सको, इतनी चीज इस चीज के बराबर, ठीक। अब यहाँ ये आसान पड़ जाएगा, ये 96 गुणा 25% की, अभी परसेंटेज नहीं याद कर पाए कॉपी में, 1/4, और बस 1/4 4 से भाग देनी, अब बताओ 4 से भाग 24 चौक 96 नहीं होते, देखो 4 दूनी 8 हो और 2 इंगा जाएगा बन 1 इंगा जाएगा बन जाएगा 16, और 4 दूनी 4 चौक कितना 16, तो 24 चौक 96, तो 24 आ जाएगा। एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 3, जिस तक पूछो सिर्फ वो बताएगा और कोई नहीं बोलने का भाई। जैसे मेरे पास लिखा हुआ 69, ये वो 33.3 का 69% ये निकालना, तो बच्चे वहां देखते छोड़ दो सर, लेकिन मैंने तुम्हें समझाया, इसे तुम ऐसे भी लिख सको 69 का 33.3%, और जो मैंने तुम्हें परसेंटेज याद करवाई उसका फायदा देखो क्या कहाँ हो रहा है, इसका मतलब 69 का मतलब तो गुणा ही हो, और इसका मतलब वही परसेंटेज नहीं याद करवाई, कितने बताए 1/3, इसका काट देंगे 23 तिया 69 हो, 3 दूनी देखो 3 दूनी तो हमारा 6 बैठेगा और 3 तिया 9 बैठेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऐसा करके, तो ये फायदा हो, बेनिफिट हो उसका, ठीक। एक काम करो, तीनों सवाल नोट कर लो, और इसे भी बिल्कुल नोट नंबर 3 को नोट कर लो कॉपी में, और परसेंटेज याद करते रहो, देखो परसेंटेज याद करने का फायदा। सगु भाई बता क्या पूछा मैंने, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है यार। नोट नंबर 4 में बहुत सिंपल सवाल है, इसमें ही कंफ्यूज, यहाँ लिखा हुआ जो 20, एक तरफ तो लिखा हुआ 20, एक तरफ लिखा हुआ 50, 20 कम और 50 ज्यादा, सबको बता। हम कह रहे हैं ये 20 ये 50 का कितने परसेंट है। अच्छा एक बात बताओ, 100 लिखा हुआ एक जगह, ठीक, और 100 मत कोई चीज है मेरे हाथ में, कोई भी मेरे हाथ में एक रोटी का टुकड़ा, रोटी उसके मैंने 100 टुकड़े कर दिए, और 100 टुकड़े करके 30 टुकड़े एक तरफ निकाल दिए, वे 30 टुकड़े इस रोटी का 30%, वे 30 टुकड़े इस रोटी का 30%, ये तो हल्का सा सिंपल होगा। अगर हम कहने 10%, तो 10% का मतलब बच जाएगा इसमें तो कितना 90 एक तरफ चले जाएंगे, 10 एक तरफ आ जाएंगे, ये 100 है ना, यहाँ तुम एकदम हिसाब लगा सको। हम कहने लगे ठीक है, ये हमें दिख रहा है साफ ये इसका कितने परसेंट है, साफ दिखाई दे रहा है, हम कहने लगे ये जो 20 ये 50 का कितने परसेंट है। एक तो सवाल इस तरह का बना, अब ये पूछेगा ये 20 और ये 50, इसमें ज्यादा कौन सा, 50 वाला 20 वाला, दोनों पूछे प्रतिशत में कितना ज्यादा। एक सवाल नहीं बचना भाई, ऐसा थोड़ा ही वो सही बात है। एक सवाल पूछना, बताओ इसमें दोनों में कम कौन सा, कम तो 20 50 तक कितने परसेंट कम, ये यहाँ फंस जा बच्चे का। अगर ये छोटी सी चीज समझनी ना तो फिर बहुत बड़ी बड़ी चीज समझ सको। हमें बता देखो, ये एक तरफ लिखा हुआ 10, एक तरफ लिखा हुआ 80, पहले उन्होंने बताओ इसमें एक तो सवाल बना हो कि बताओ 10 80 का कितने परसेंट है। देखो कितने परसेंट, एक सवाल बना है 10 80 का
जिस तक तुलना करी जाएगी ना उस हमेशा नीचे रखा जाएगा, जिस तक तुलना करी जाएगी उस हमेशा नीचे जाएगा। ये लाइन दिमाग में सेव कर लो, जिस तक तुलना करी जाएगी उसे हमेशा नीचे रखा जाएगा और जिसकी बात करी जाएगा उसे हमेशा ऊपर रखा जाएगा और गुणा कर दो 100 तक जब जाएगा परसेंटेज निकल। एक तरीका होगा, समझाऊंगा भी, पहले समझ लो। जिस तक तुलना करी जाएगी कहाँ रखा जाएगा, उसे नीचे रखा जाएगा और जिसकी बात करी जाएगी उसे कहाँ रखा जाएगा और गुणा कहाँ करी जाएगी 100। एक सवाल क्या पूछेगा, दूसरा सवाल, तीनों सवाल ही पूछ रहा हूँ, सवाल कैसे पूछेगा, दूसरा सवाल पूछेगा बताओ ये 80 और 200 इन दोनों में ज्यादा कौन सा, पहले बताओ। 80 सबको दिख रहा है, ये इससे कितना ज्यादा, कितना ज्यादा इससे 70 परसेंटेज में कितना ज्यादा, परसेंटेज में कितना ज्यादा, यहां पेंच फंस जाओ। और यूं बताओ अब अगर ये कम है इसका, ये कम है, ये इससे कितना कम है 70 कम, ये वाला इससे 70 कम नहीं है, परसेंटेज में कितना कम है, यहां पेंच फंस जाओ, यहां नहीं निकलता पेंच। तो यही मैं समझाने खाता रहा हूं तुम, और ये छोटे छोटे सवाल तुम्हारे बड़े सवाल कर देंगे आराम से, ठीक। अगर किसी बच्चे के सामने रख दिया, एक तरफ तो लिखा हुआ 4, एक तरफ लिखा हुआ 8, एक तरफ 4 लिखा हुआ, एक तरफ 8 लिखा हुआ, 8 ज्यादा, हाँ ज्यादा, कितना ज्यादा, वो क्या आएगा 4 ज्यादा, परसेंटेज में कितना ज्यादा, यहाँ वो फैल। अब पढ़ रखे उन्होंने दुनिया भर के सवाल, यहाँ वो फैल होगा। हमने कहा एक तरफ 3 लिखा हुआ, सवाल समझ रहे हैं ना, ये बहुत समझो, जितने मैं उदाहरण दूंगा तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। एक तरफ लिखा हुआ 12, सबको पता 12 ज्यादा, 3 से 12 ज्यादा सबको पता, परसेंटेज में कितना ज्यादा, और ये तुमने छोटा सा कंसेप्ट समझो, कितना बड़ा सवाल, समझ लो। फिर समझना चाह रहे हो, अरे भाई समझने की इच्छा होगी, चलो जाओ, मैं इसे हटा रहा हूँ और ये कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक। तो पहले टाइप का सवाल है, पहले टाइप का सवाल है, क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन ये हो 50 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो यहाँ परसेंटेज निकालनी हो, यहाँ लिखा है पी परसेंटेज, जब चक्कर में सुन लो, ध्यान से देख लो अच्छे तरीके से, यहाँ देख लो P% लिखा है। तो जिसकी बात चल रही है ना उसे तो लिखेंगे ऊपर, जिस तो तुलना कर रहे 50 तो तुलना कर रहे उसे नीचे लिखेंगे, गुणा कर देंगे क्या था 100 से, 50 तो काटेंगे, 50 दूनी 100, तो कितना बैठेगा 40, तो 40%, 20 50 का 40%। एक वर्ष की जैसे सवाल, रुक जाओ, एक अभी कोई उदाहरण पहले समझ लो भाई। यह लिखा हुआ, एक तरफ तो लिखा हुआ 40 और एक तरफ लिखा हुआ 80, ये इसका कितने परसेंट है, ये इसका कितने परसेंट, हाफ दिखाई दे रहा है, सीधा हाफ दिखाई दे रहा है, तो ये P% तो P यहाँ लिखा है 40 और बटे में इतना 80 और गुणा में कहता कर देंगे 100 से, 40 ही कम 40, 40 दूनी 80 और 2 तो काटेंगे तो बैठेगा 50। सीखने को सब सीखा जा सके, ये तो साफ दिखाई दे रहा तुमको। इसी तरह एक और सवाल यहाँ सवाल होगा, अब अगर जिससे पूछो सिर्फ वो बोल लगा, ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ 0.1, ध्यान से देखते रहिए अच्छे तरीके से, 0.001 का कितने प्रतिशत है, यही तो सवाल आओ आजकल ये यार है, वो देख रहा है कंसेप्ट क्लियर है नहीं इसका, का कितने प्रतिशत है। तो तुम क्या करोगे, मैंने बताया परसेंटेज निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इसे तो रखोगे ऊपर 0.1, ऐसे रखोगे नीचे, अच्छा यहाँ करो, तो यहाँ तो करो 0.01 और यहाँ करो 0.1। अब बताओ क्या करोगे, ये इसका कितने परसेंट है, तो मैंने बताया था इसे तो ऊपर रखेंगे 0.01 और बटे में 0.1, तो नीचे दो अंक पॉइंट नहीं है, यहाँ भी एक अंक पॉइंट और गुणा कहता कर देंगे 100 से, पॉइंट तक क्या कट जाएगी, पॉइंट कितना बैठेगा 1/10 और 1/10 का मतलब 100 और काटता कितना बैठेगा 10, तो कितना बैठेगा 10%। कर दो कैसा सवाल अगर मैंने दे दिया अभी, पक्का। मैं 3 सवाल मैंने समझाए और मैं 4 सवाल यहाँ बोर्ड पर लगा रहा हूँ और करके दिखाने, सबको उत्तर भी बताने। करो पहले इन तीनों को तैयार लो, थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा, एक बार कैलकुलेशन कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 भाई करके दिखाना है। एक तरफ लिखा हुआ 7, एक तरफ लिखा हुआ भैया 21, 7 21 का कितने प्रतिशत है, अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर भाई 5, यहाँ लिखा हुआ 8, यहाँ लिखा हुआ 32 का कितने प्रतिशत है, यहाँ लिखा हुआ भैया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ 0.02 0.02 का कितने प्रतिशत है।
क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है? एक्स वाई का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 8, 0.001 का कितने प्रतिशत है? सभी कॉपी चेक होगी। जीरो दशमलव 001 और ये 0.01 कितने प्रतिशत है पता करना। हो गए। पहले का आंसर बताओ भाई कितना आया? दूसरा सही है। तीसरा कितने? तीसरा कितना आया? 10 ही आया। और चौथे का? 7वें का? 7वां। एक्स वाई कितने प्रतिशत है? कितना कितना आया था? ये एक्स वाई वाला कितना आया? हम क्या कर रहे थे? तो ऊपर रखा थे, इसे नीचे रखे थे, गुणा 100 तक कर रहे थे। ये एक्स और ये वाई 100 एक्स बटे में इतना वाई, ये इसका अंतर उत्तर वाला में ही मिला है। अच्छा किरण में से पहले ही सवाल है किरण की किताब में। अच्छा एक बार करने का पढ़ लगा तू परसेंटेज 4-5 दिन तक, उसके बाद कहीं तक कर ले सवाल। देखो भाई हुआ नहीं गया। पहले इसी सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान है यार। यो 7-21 का कितने प्रतिशत है? तो परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज निकालना 7/21 गुणा कितना बैठेगा 100, 7 कम 7, 7 या 21, 1/3 और गुणा में कितना 100, 100 बटा कितना बैठेगा 3। सही के रूप में लिखना सिखाया था सर। 33 सही 1/3%। यही बताता क्या? क्वेश्चन नंबर आ जाओ इसको 5 पर। क्वेश्चन नंबर 8-32 का कितने प्रतिशत है? तो परसेंटेज निकालना 8 बटे में कितना 32 और गुणा में कितना भाई 100, 8 कम 8, 8 चौक 32, 1/4, 4 तक काटेंगे 100 को तो बैठेगा 25%। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6। क्वेश्चन नंबर 6 कितना आसान है ये भी तो समझाया अभी। 0.02 बटे में कितना 0.20, 0 बढ़ा ली, गुणा कैसे कर देंगे 100 से, पॉइंट तक कट जाएगा, पॉइंट 2 तो कट जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ से, काट देंगे इससे 10% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे हम? ये एक्स वाई वाला भी बताया तुम। ये परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स तो ऊपर रख देंगे, वाई को नीचे रख देंगे, गुणा 100 तक कर देंगे, तो बैठेगा 100 एक्स और बटे में कितना बैठेगा भाई, ये आंसर आएगा हमारा। ये वाले भी खुद ही कर लोगे तुम, इतने आसान आसान सवाल है। उतार लो जिसका नहीं हुआ भाई। चलो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बेसिक था। अब थोड़ा लेवल को अप करो और ऊपर को लेके जाओ सर लेवल को। एक टेबल बनवाई जाएगी, उसका बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा रोल भी होगा उसका। जल्दी उतार लो फटाफट। एक टेबल तैयार करो, ऐसा कर गया, फिर कॉपी में भी ऐसे करके बना लो टेबल। या सारे सवाल आसान हो जाएंगे, कैलकुलेशन आसान, परसेंटेज याद कर लो, उनके बिना कुछ नहीं है। हाँ आऊँगा एक बार एक और। ये टेबल है भाई, टेबल में ऊपर लिखना इधर संख्या, इधर संख्या लिखना, नंबर लिखना, इधर लिखना x% बढ़ाया जाता है, संख्या को x% बढ़ाया गया, संख्या को x% बढ़ाया गया। इसे देखकर डरना नहीं बिल्कुल भी, बढ़ाया गया। यहां लिखना इस वाले बॉक्स में संख्या को x% घटाया गया, x% घटाया गया। यहां लिखना संख्या को x% कर दिया गया, संख्या को x% कर दिया गया इस बॉक्स में।
कोई संख्या थी उसको 25% का रोल निभागा। देखो भैया, चलो उतारो जल्दी फटाफट, उतार लेगा टेबल, ये उतार ली सवाल, ये वीडियो देख कर लिए, टाइम बच जाएगा तेरा। आ जाऊँ, देखो नंबर लगने वाला तुम्हारा, समझ लो भाई बोर्ड पर कितना आसान पड़ जाएगा तुम्हारा रास्ता सारा। परसेंटेज का खेल खत्म हो रहा है इस टेबल के बाद। देखो सवाल कोई सा करंट बैठ जाए, समझ लो भाई। किसी संख्या को 25% अगर हम बढ़ाने की बात करें तो कोई संख्या ना अपने आप को 100 हो, अपने आप को 100 मान लिया, और यहां लिखना अनुपात, क्या लगाना, अनुपात का। कहीं लिखा हुआ ना 2:5, इसका मतलब वो 2/5। कहीं लिखा है 6:7, इसका मतलब वो 6/7। पता होगा सबको। कहीं लिखा है 100:125, इसका मतलब वो 100/125। तो इसका मतलब किसी संख्या को x% बढ़ाएगा, मतलब x का 25% बढ़ा रहे हैं। तो कोई संख्या पहले 100 थी, अब उसे बढ़ा कर दिया हमने, पता कितना, 125। 100 तुरंत 25 जोड़ देंगे उसमें, जो यहाँ लिखेंगे ना उसमें तुरंत 25 जोड़ देंगे। अगर उन्होंने 25 कम करना तो यहाँ सीधा जाना है। कोई संख्या पहले 100 थी, वहाँ उस हमने 25 कम कर दिया, यहाँ कर, यहाँ लिखा कम, घटाएगा तो यहाँ 75 आ जाएगा। कम करने का ही मतलब हो। अगर उन्होंने गाना उन्होंने संख्या को 25%, तो यहाँ सीधा 100 थी ना वह संख्या, बस 100 तो 25 ही होगी बजाओ, वहाँ 25 ही लिखना। उन्होंने कहा ना वो संख्या जितनी आती, उन्होंने संख्या को x% कर दिया गया। x% का 25%, 25 ही रहने दो, सोचूगा तू। जैसे मैंने कहा यहाँ से कोई संख्या यहाँ लिख रखा है 20%, कितना लिख रखा है 20%, तो बताओ कोई संख्या थी, उस संख्या को 100 मानना, 100 मानना, उसे बढ़ाया गया, तो बढ़ाने का क्या मतलब, वो 100 तो बढ़ा के उसे 120 कर दिया गया। ठीक, घटाना क्या मतलब, वो संख्या पहले 100 थी और उसे 120 कम करा गया, तो 20 कम करने का मतलब यहाँ 80 होगी वह संख्या। अब 20% करने का मतलब संख्या 100 थी वह, अब 20 होगी, इसका ये मतलब। इसमें दिक्कत नहीं है मुझे, जब परसेंटेज हार्ड आ जाना, यहाँ 12.5% हो जा, तब ऐसी तैसी हो जा। हम इसलिए 11% याद कर लो। जैसे मैंने कहा तुम 33 से 1/3, किसी संख्या को हमने 33 से 1/3% बढ़ाया। अच्छा बताओ इसका मतलब क्या बता रखा है मैंने, 33 से 1/3। तो जिस बच्चे को इसका मतलब पता, उसका रास्ता आसान हो जाएगा। अब बहुत गौर से समझ लेना क्या समझाया जा रहा है। कोई संख्या पहले 3 थी और उसे 3 तक बढ़ाकर 3 में 1 जोड़ा गया, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाओ, ये 1/3 थी। यहाँ देखो 33 सही 1/3%। हम कह रहे किसी संख्या को 33 सही 1/3% बढ़ा दिया, इसका मतलब अगर वो पहले जो संख्या 3 थी ना वह, अब उसमें 1 जोड़ना, ऊपर वाली संख्या जोड़ना। तो यहाँ लिखा हुआ हमने, यहाँ लिखेंगे मैं 3 और उसके बाद 3 में 1 जोड़ेंगे। अब बताओ 3 में 1 जोड़ेंगे कितना बैठेगा 4। अगर यहाँ आता ना, यहाँ आता 2/5 आता है यहाँ से, तो यह संख्या पहले यह मूल संख्या, मेन संख्या यह संख्या जिस तरह मूल संख्या हमारी है, इसे हम यहाँ 5 लिखते, अब 5 तो बढ़ाकर 2, 5 में 2 जोड़ देते, कितना जाता 7। यहाँ लिख देते, अगर यहाँ लिखा जाता है 1/5, 1/5 लिखा होता तो यहाँ तो लिखते हैं 5, अब 5 में 1 जोड़ देते, कितना जाता 6। समझ रहे ना बात सब। अगर 1/11 लिखा हुआ, किसी संख्या को 1 बढ़ाया गया तो 1/11, तो मूल संख्या तो जो मेन संख्या हमारी 11, तो 11 में जोड़ देते कितना जाता 12। मैं उम्मीद करूंगा बात भाई सबकी समझ में आ गई होगी, और अगर जरूरत पड़ेगी सारी बातें। ये टेबल को याद करने की चीज नहीं है, ये तुम्हें पहले समझाया गया है इस टेबल में, ये हमें सिखा दी गई थी पहले ये। उसके बाद आगे चलो, घटाया गया कोई संख्या पहले थी कितनी 3 में 1 घटाया गया, तो वह कितनी रहेगी 2 रहेगी। अब पहले वह संख्या कितनी थी 3, अब जितनी है थी ना वह 1, तो 1 ही रहेगी वह। सही मैंने कहा संख्या को x% कर दिया, जितनी है थी संख्या इतनी रहेगी। एक और देखो यहाँ लिखा हुआ 12 सही 1/2%। अभी परसेंटेज याद करवाई थी, इसका मतलब बताओ क्या बताया था, अभी लिखवाया, इसे कह रहा है याद कर लो भाई, जरूरत पड़ेगी इनकी 1/8। जब यहाँ लिखा है ना 12 सही 1/2, तो 12 सही 1/2 का मतलब 1/8 हो। अब जो कोई संख्या पहले 8 थी, अब उसे बढ़ाया गया, तो बढ़ाया गया क्या मतलब, वो 8 तो बढ़ेगा कितना, 8 में 1 जोड़ दिया कितना बैठेगा 9, ये उसका मतलब। कोई संख्या पहले 8 थी, घटाया गया, तो घटाने क्या मतलब, तो अब जब होगी 7 हुआ। यहाँ इसका क्या मतलब, वह संख्या पहले 8 थी तो होगी कितनी वहाँ 1 होगी भैया, 8 का 1 बन गया। इस टेबल को नोट कर लो, काम आ गई। टाइप नंबर 2, वो टाइप नंबर 1 था जो हम पढ़ रहे थे अब तक, अब टाइप नंबर 2 चलेगा। पीछे क्लास ले रखी है मैंने, टाइप नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर पहला उसका जो तुम्हारे सामने आने वाला। अब सवाल क्या पूछा भाई, फास्ट उतारो इस टेबल को, उतार लिया, परसेंटेज याद कर लो, सुनो भाई। पहला सवाल
कितना मस्त सवाल है। 1% के आधे का दशमलव मान क्या होगा? आंसर बताओ किसका क्या कर लगा। पहला ऑप्शन दे रखा है सवाल में, पहला ऑप्शन दे रखा है 0.05, दूसरा 0.005, दूसरा ऑप्शन 0.02 और चौथा ऑप्शन दे रखा है भैया 0.1। ये हो सवाल। 1% के आधे का दशमलव मान क्या होगा बताओ। देख लो इतना सा सवाल पेपर में हुआ, इतना सा 1 मिनट का खेल है इसका। और हल्की से लैंग्वेज घुमाई सुनो, क्या सेकंड तेरा क्या सेकंड ही। और देख लगा सा करो चौथा पढ़ को खो दिया ना। और बताओ भाई कोई बता बे। CRPF की 1,23,000 वैकेंसी आने वाली, याद रखिए बात। ये समझ आएंगे 1,23,000 वैकेंसी, ये चुनाव के ऊपर है। और जिसमें कूद गया तो मजा ले लेगा। वो 50,000 रह गई SSC/GD की, 50,000 में और 1,23,000 ही है। और इसमें नंबर नहीं लिख रहा तो डूब के मर जाएगा नगर में। वो नहीं होने का, CRPF वाले अलग से निकाल लेंगे अपनी वैकेंसी। और सारा मैथ भरेंगे उसमें, 50 नंबर का मैथ है उसमें, 50 का। अगर कम करा तो कम से कम 25 का तो देगा ही देगा, चाहे कुछ भी कर लो। और SSC/GD में 25 का ही है। कितना होगा देखो कैसे करेंगे सवाल में। 1% नहीं है भाई, चौथा अग्निवीर में गलत नंबर आया तेरा, धोखे तो आया समझ में आया। इधर देख लो 1% के आधे का दिल बना लिया, मजाक कर रहा हूँ ठीक है। 1% का आधा करना, तो जिस चीज का ये यहाँ 20 लिखा हुआ, 20 का आधा बता दो मुझे क्या हो, कैसा आया। इसके बट्टे में 2 लगाया, 2 तो काटा तो 10 आ गया। 50 का आधा क्या हो 25, इसके बट्टे में 2 लगाया जब तो काट के 25 आया। 100 का आधा क्या हो, इसके बट्टे में 2 लगाया जब तो कट के 50 आया। ठीक, उन्होंने कहा 1% का आधा, तो 1% का आधा का मतलब ये यहाँ देखो ये 1% लिखा हुआ है और 1% का मुझे आधा करना, तो 1% का मतलब आधा करने का मतलब इसके बट्टे में 2 लगाना मुझे। और जब 2 लगाना इसका मतलब ये 1/2 हो गया और इसके सामने परसेंटेज लिखा हुआ। और परसेंटेज का मतलब तो भाई जी ने बताया था, इसके बट्टे में 100 लगा हुआ, तो 1/2 और पूरे के बट्टे में लिखेंगे 100, तो बेटा का 1/2 100 किस में गुणा करेंगे, बेटा का 200। ऐसे तो कैसे हो, तो 200 तो इसे भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा और भाग देने में दिक्कत खड़ी जाएगी। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता 1/100 गुणा 1/2। अब तो ठीक। और जब मैंने पिछली बार पढ़ाया था मैंने तो बताया था ये 0 ना 2 अंक बाद पॉइंट पीछे, तो ऐसे लिख सकता 0.01, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दे इसके पीछे, जब 100 तो भाग दे वो। जैसे यहाँ लिखा हुआ देखो, यहाँ लिखा हुआ 2, 3, 5 और बटे में लिखा हुआ 1000, भाग देनी तो भाग देनी नहीं, 1, 2, 3 पीछे तक बाद पॉइंट लग जाए 2.35 ऐसा बैठा हुआ। अगर यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट होती तो यहाँ लग जाता 2 0 होती इसमें, अगर 1 0 होती तो 1 अंक बाद पॉइंट लगता पीछे तक। इसी तरह हमने क्या करा, इस तरह से भाग दे ही हो जा और गुणा 1/2 का मतलब मैंने तो बता रखा है, 1/2 का मतलब पता कितना हो, 1/2 मतलब 0.5, 0. आधा हो जिससे भाग देगा 0.5 गुणा कर लो इसकी इसमें, तो 5 ही कम कितना बैठेगा 5.123 अंक, 1 2 1 2 3 तो बैठेगा आंसर। तो आंसर ये होगा इसका। इतना सवाल कंफ्यूज कर दे, इतना सा सवाल कंफ्यूज कर दे। डल हो दोनों नोटिफिकेशन में चेक कर रहा था। तू भी वोट ही रहेगा। यूट्यूब पर तो पहले कोरोना की दवाई आ गई थी, कोरोना आ जाए कल को दवाई आएगी। दूसरे नंबर पर
ऐसे भी तो एक सवाल मैंने भी बीच छूट गया, भी बीच में से मैं डाल रहा हूँ। जैसे 20 है, ये 40 से कितने परसेंट अधिक है? 20 40 से कितने परसेंट कम है? नो बताओ, 20 40 से कम नहीं है, कितने परसेंट कम? अब गौर तो समझ लेना, फिर बहुत आसान पड़ जाएगा रास्ता। तो यहाँ लिखा है पी परसेंटेज। पी का मतलब परसेंटेज। सबको पता है ये 20 कम, किस तक कम हो? वैसे संख्या में कितना कम हो? वैसे कितना कम हो? वैसे 20। तो जितना कम हो उसे ऊपर रख दो। किससे तुलना करी जा रही? 40। जिससे तुलना करी जाएगी उसे हमेशा नीचे रखनी। जिससे तुलना करी जाएगी ना उसे हमेशा नीचे रखना। ये 20 कम है, किस तक कम है? 40 तक। तो जिससे तुलना करी जाएगी उसे नीचे रखना। कितना कम है? 20, उसे ऊपर रख दिया और गुणा कैंसिल कर देंगे 100। तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, और काटेंगे तो बैठेगा 50%। 2 तो 50 को काटेंगे। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे लिए। ये 60 एक तरफ लिखा हुआ 80, ठीक। ये 60 ये 80 तो कितने परसेंट? 60 80 से कितने प्रतिशत कम है? सेम सवाल है, करके दिखाओ। चलो सेम 60 80 से 20 कितने परसेंट कम है? तो निकाल लेने नहीं जाकर तो कितना? 75 बता रहे हो? तो 75 सर मिलेगा, 75 आ रहा है। कितना? देखो 60 80 से कितने परसेंट कम है? तो यहां लिखा है मैंने परसेंटेज। वैसे कितना कम है? वैसे तो 20 कम है, लेकिन तुलना करी जा रही है 80 तक। तो जिससे तुलना करी जाएगी उसे नीचे रखोगे। ये भी सबसे मेन चीज है। ये इससे तो कम है, तो जितना कितना कम है? 20, तो 20 तो ऊपर रख दिया। और तुलना किससे करें? 60 80 से, तो 80 नीचे आगा और गुणा कैसे कर देंगे? 100 से। तो 20 ही कम 20 चौक तो बैठेगा कट का भाई 25 आगा। यही तो सवाल है जिसे मैं प्रैक्टिस करने दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन नंबर 3, जब तक मैं तुम प्रैक्टिस नहीं करने का ना। क्वेश्चन नंबर 4, एक तरफ लिखा हुआ भाई 40, एक तरफ लिखा हुआ 40, एक तरफ लिखा हुआ भाई 70। 40 70 से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? हाथ तेज चला करो, फटाफट तेज तेज सोचो, घर जाकर कर लूंगा मैं। 42 सही 6/7 सोचते हैं। 40 70 से कितने परसेंट कम है? तुम्हारा बेसिक भी क्लियर हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, आगे सीख जाओगे। इसका बहुत काम होगा, मैथमेटिक्स पढ़ने दिमाग खुल जा। 40 70 से कितने परसेंट कम है? देखो एक तरफ तो लिखा हुआ 40, एक तरफ लिखा हुआ 70। लिखा हुआ 40 70 से कितने परसेंट कम है? हमें पता है कम है, किस तक कम है? 40 70 से। जरा एक बात बताओ, जब परसेंटेज निकालनी हो तो परसेंटेज निकालने ये इसका कितना कम है ना, बताओ पहले। तो 30 तो लिखेंगे ऊपर, नीचे क्या लिखेंगे? किस तो तुलना कर रहे हैं? 70 से। तो 70 नीचे जाएगा जिससे तुलना करेंगे, गुणा कैसे कर देंगे? 100 से। इस तो कट जाएगा, इस तो कट जाएगा। तो 3/7 है, 3/7 और गुणा कैसे कर देंगे? 100 से। तो समझाया था, इसके गुणा करेंगे 300 और 300 बटे कितना बैठेगा? 7। या ऐसे भी कर सकते 1/7 का मान मैंने बता रखा है, तो 3/7 का आराम से निकाल सको। लेकिन इतना तुम दिमाग लगाने 7 से भाग दे दो सीधा। 7 से भाग दोगे 300 को तो कितना बैठेगा? 7 चौक 28। कितना बच जाएगा? हाँ 2 0 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना बैठेगा? 6। 42 सही 6/7। तो 42 सही 6/7%। प्रैक्टिस करोगे तो सारा हो जाएगा। जो प्रैक्टिस नहीं करने का उसको कभी नहीं आने का। भाई ये देखो यहाँ 40 है, ये 70 मुझे निकालना पड़ा। मुझे पता है 40 कम है 70 था, बस संख्या में कितना कम है? संख्या मुझे पता लग गया 30 कम है। तो जितना कम है ना उसे ऊपर, जिससे तुलना करी जानी 70 से 70 नीचे और गुणा कैसे करनी? 100 से। 0 तो क्या कट जाएगी? 0। 3/7 बच गया गुणा 100 और 100 की गुणा 3 में करेंगे तो 300 और बटे में 7। अब 7 से 300 को भाग देनी, वहीं इधर बताई जाएगा। जो 42 है इसे सामने लिखा और जो नीचे शेष बच जाओ उसे ऊपर लिख दो, इसे नीचे लिख 42 से 6/7। आ गया। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ अब आया ना तेरे दिमाग में, वही तो बात है। जितने का अंतर बैठ रहा है इन दोनों में, जितने का अंतर बैठ रहा है उसे ऊपर रखना, वो ऊपर लिखना। एक क्वेश्चन और, कितने 4 हो गए 5 हो गए भाई? देख ले
पांचवा सवाल हो जा। हमें पता है ये यहाँ हमें पता है यहाँ 60 लिखा हुआ, 60 25 से 25, अब जो तुलना 25 तक करी जा रही, 60 ज्यादा नहीं है, किससे ज्यादा 25 तक, 60 25 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, इसे करके बताओ। 60 25 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना, 140, सोचते हैं। ओए ये 60 है, ये 25 है, नो बताओ जो 60 है 25 से कितना ज्यादा है, वैसे कितना ज्यादा है, तो 35 ऊपर लिख दियो। तुलना किस तरह जाएगी, तुलना तो जिस तरह तुलना करी जाएगी उसको नीचे रख देंगे, और गुणा कैसे कर देंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, साफ साफ कट रहा है, 4 की से गुणा कर दो, कितना बैठेगा 140, 35 चौका 140%। कर दो कैसे सवाल, 2 सवाल दे रहा हूं ऐसे ही जो अधिक वाले, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, जिसे नहीं समझना है बाद में पूछ लिया मेरे तक, लेकिन पूछ ली जरूर क्या हो रहा है इसमें, वीडियो वैसे भी तो पूछ सको, सुनी बात है, कुछ कंसेप्ट नहीं क्लियर होता वीडियो में। यहां लिखा हुआ देखो, यहां लिखा हुआ 16 और यहां लिखा हुआ 16 4 से कितने प्रतिशत अधिक है, इसे करो। कितना 240, फिर भी यहाँ लिखा परसेंटेज, हमें पता लगा कितना ज्यादा यार, 4 है तो 16, 8 ज्यादा, 8 ज्यादा, कितना ज्यादा 12 ज्यादा, तो 12 ऊपर रख देंगे, किस तो तुलना करी जा रही 4 तक, 4 नीचे रख देंगे और गुणा कैसे कर देंगे 100 से, 4 तिया 12 और गुणा में कितना बैठेगा 100, तो 100 तिया कितना बैठेगा 300, तो 300% बैठेगा भाई, सही है वहां तक। अच्छा मजा आ रहा है तुझे, ठीक, सीट मिलेगी ना बहुत सारे सवाल। क्वेश्चन नंबर हो जाए 7, क्वेश्चन नंबर 7, अब मुझे लगता है हर बार किसी पे होगा वो, 1 घंटा 45 मिनट लिखो सवाल, 1 घंटा 45 मिनट का समय चलिए छोटा सा दे दो पहले, तक ज़्यादा दिक्कत ना खड़ी हो। यहाँ लिख 1 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन से कितने प्रतिशत कम है। पहला ऑप्शन यो सवाल थोड़ा सा दमस में, ऐसे सवाल कई बार पेपर में सेम सवाल पूछा हो, सेम सवाल पेपर में, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन से कितने % कम है। दिमाग पर जोर डालना चाहिए, हो सकता है तेरे पर ना हो। सोचने की 2 मिनट दूंगा मैं पूरी।
हो नहीं रहा वो किरण हो ना तो कर। इस तो फालतू सवाल नहीं आते, याद रखना बात या जे एक मिनट वाले पेपर है ना, इस तो फालतू सवाल नहीं आते। और समझ लो मेन चीज समझना ही, आ जाओ बस रहने दो फालतू, टाइम और होगा भाई, आ जाओ आ जाओ। आंसर कैसे करना मैं आराम से समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद इसके जैसे सेम सवाल संख्या बदल कर दूंगा। ये घंटा जो 45 मिनट है ना, इसकी जगह अगर 20 लिखा होता है 40 लिखा, कितना गलत बोर्ड पर देख लो। आ जाओ। 1 घंटा 45 मिनट वो एक दिन से कितने परसेंट कम है, ये मुझे पता है कम है, समय कम है। 1 घंटा भाई एक तरफ एक दिन पड़ा हुआ, एक तरफ एक दिन, एक तरफ 1 घंटा 45 मिनट, क्यों ना मैं सब मिनट बना लूं। पहले नु बताओ मुझे 1 घंटे में कितने मिनट हो, तो 60 मिनट ये रही, 45 मिनट ये रही, तो सारा मिनट जो जोड़ लो, बताओ मिनट कितने बैठेगी। 60 मिनट में 45 मिनट जोड़ो, 60 में 45 जोड़ोगा तो 105 मिनट बन गई भाई, बन गई 105 मिनट। तो इसका आएंगे ये एक दिन में सारी मिनट बना लो। पहले बताओ एक दिन में कितने घंटे हो, 24 घंटे हो, तो 24 1 घंटे में कितने मिनट हो 60, तो 60 से गुना कर ली मैंने इसकी, 60 से गुना कर ली तो कितना बैठेगा 24 ठीक की गुना, इतने रहने दो ना मिनट, क्या दिक्कत होगी, इतने रहने दो, ये भी तो मिनट ही। क्या हुआ नु बताओ, यूं पूछ रहा है 105 मिनट कम हो, इतनी मिनट था, ये तो मतलब ऊपर क्या लिखा था 1 घंटा 45 मिनट एक दिन से कम, सबको पता, तो प्रतिशत में कितना कम है वही पूछ रहा सवाल। हाँ तो इसकी गुणा करिए कितने बैठेगा, 24 चौक 96, 14 40 मिनट, ये एक दिन में इतनी मिनट हो, और ये 105 मिनट, और ये 14 40 मिनट। नु बताओ ये कम है, सबको पता, इस तक कम नहीं है, कितनी कम है पहले नु बताओ कितनी कम है, ये मिनट कितनी कम है, घटाना पड़ेगा इसमें तो भाई साहब। ये 1440 1335, तुमने बताया भाई 1335 बताया तुमने, 1335 तुलना किससे करी जा रही, इससे करी जा रही ना 1440 तक, और गुणा क्या कर देंगे 100 से, जीरो तो क्या कट जाएगी भाई 0, ठीक। अब काटना पड़ेगा, 2 तो कट जाएगा, 2 तो काटे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पी परसेंटेज बराबर में यहाँ बैठेगा भाई 3 13 35, सही घटाइए, सही घटाया ना तुमने पक्का, 72 लिखा हुआ नीचे, गुणा में क्या लिखा हुआ 5, ऐसी संख्या देखो जिससे कट जाए 3 तो कट जाएगा, 3 तो कट कितनी 3, लेकिन जिस 5 तो है इसके बटे में तो नहीं 5 है ना, ऊपर तो नहीं कटता ना, नीचे कटा, ऊपर नहीं कटता, नीचे अच्छा वो काटना चाह रहे थे क्या तुम, चलो ले उसे काट लो भाई, आंसर तो उससे भी आ जाएगा, कितना जाएगा 14 40, तो गुणा में कितना 100, 5 तक काटो, 5 दूनी 10, कितना बच जाएगा, इनका जाएगा 4, 5 अट्ठे 40, फिर 5 अट्ठे 40, 288 जाएगा, 5 तक काटो, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, तो 267, और बटे में कितना 288, गुणा में कितना 100, 8 16 16 और 2 कितना 18 3 तक कट जाए, तो 3 ये भी 3 6 7 13 13 2 15, तो 3 तक आराम से कट रहा है, मैंने सिखाया था संख्या को जोड़ कर देख लो, जो जोड़ आया ना 3 तक कट रहा है, तो संख्या 3 तक कट जाएगी, तो 3 तक कटेंगे, 3 नम कितना बैठेगा 27, 3 6 18, 3 तक कटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, तो 89/96, तो पी परसेंटेज बराबर 89 कितना बैठेगा 96, और गुणा में कितना बैठेगा 100, अभी कट जाएगा 200, 2 तो काटे कितना बैठेगा 2 4 तक कट जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 तक कटेंगे तो 25 आ जाएगा सर, 25 चौका 100 हो ना, ये आ जाएगा पी परसेंटेज बराबर, भाई गुणा कर लियो उसकी, 25 नंबर 225, 225 का 5 कहाँ से लगे इतना 22, 25 अट्ठे 200, 200 और 22, 222 बटे कितना 24, भाग देनी पड़ेगी जब जाकर आंसर आएगा हमारा। नोट मेन चीज जो नहीं है, मेन चीज जो बताना चाह रहा था ये आती मेन चीज है, इसे कन्वर्ट करना, ये जो कन्वर्ट करना मिनट में, आंसर तब भी वही आएगा, आंसर तब भी वही आएगा, कैलकुलेशन तब भी इतनी लंबी बैठे। नोट कर लो मेन चीज है, कैलकुलेशन बताना है, कैसे भी कन्वर्ट करना पड़ा भाई, अगर से घंटे में करना पड़ा तो लोग बैठ जाएगा, ये 45 मिनट है,
ये 1 घंटा है, प्लस लगाओ तो ये 45 मिनट है, तो 45 मिनट को घंटों बनाओगा तो 60 से भाग करनी पड़ेगी तुझे, और यहाँ पे फिर बट्टे में जाएगा, तो बट्टे में क्यों लेके जा रहा हूँ, तो बट्टे तो बच रहे। और मैं दे रहा हूँ होमवर्क, सवाल दे रहा हूँ, कम से कम 10 सवाल करते करते को, जैसे मैंने समझाए। टेबल हटाई जा रही, सवाल लो भाई। पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो। 200 420 से कितने परसेंट कम है? 200 420 से कितने परसेंट कम है? अगला क्वेश्चन 0.01 0.001 कोमा लगाओ, 0.1 का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाए ज़्यादा बढ़िया रहा भाई। यहाँ लिखा हुआ 30 20 का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 4 40 60 से कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन नंबर 5 हाँ ये 200 420 से कितने परसेंट अधिक, 200 420 से कितने परसेंट कम है? ये कितने प्रतिशत है, बस कितना प्रतिशत, ये इसका मतलब कितने प्रतिशत है, केवल कितने प्रतिशत, अधिक नहीं है। हाँ ये दोनों जो दूसरा तीसरा यही है। यहाँ लिखा हुआ भाई 0, यहाँ लिखा हुआ 10 की घात माइनस के 2 10 की घात माइनस के 4 का कितने प्रतिशत है? डरना नहीं, मैं आपको करवा दूंगा सर, कोशिश करनी। 0.0001 0.00001 का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 7 एक्स पी का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 8 एक्स प्लस के वाई जेड का 10 की पावर माइनस 2 से 1 बटा 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। मुझे नहीं पता भाई, लिख सको, सही कह रहा हूँ। हाँ एक्स प्लस के वाई जेड का कितने प्रतिशत है? हाँ हाँ सिखाया था। 240 20 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन नंबर 10 120 400 का कितने प्रतिशत है?
भाई 7 बजे पूरा ले करो, जितना लेट आओगे तो दिक्कत तुम्हें खड़ी होगी। टाइम की यार बहुत कीमत है, यहाँ टाइम वैसे ही नहीं है।